राष्ट्रीय प्रवक्ता आसिम वकार को इनवाइट करता हूं। आसिम भाई, आपका बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश और देश में सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, अब 2024 के चुनाव की तैयारियां कर रहा है। बीजेपी की एक ये भी तैयारी है, कि ये भी मॉडल है कि यूपी में जो हारी हुई उनकी 16 सीटें थीं, जिनमें बाद में वो 2 रिकवर कर लिए थे, 14 ही उनके पास हारी हुई बची थी, अब उनको कैसा जीता जाए उसको लेकर वो एक मॉडल तैयार कर रहे हैं, एक अनुसंधान कर रहे हैं। हम आज इस डिबेट में ये चर्चा करना चाहते हैं कि अपोजिशन यूपी में उनके मुकाबले कितना तैयार है। देखिए, आप क्या चर्चा करना चाहते हैं ये आप भी बेहतर जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि देश सिर्फ और सिर्फ एक बात जानता है कि चुनाव पहले भी हिंदू मुसलमान पे हुए तो आगे भी होंगे। इसके अलावा बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जैसे ही मुद्दा चेंज करेगी वैसे ही देश में सत्ता बदल जाएगी। कभी सुना करते थे कि जब तक बेवकूफ जिंदा है अक्लमंद राज करते रहेंगे, ये कहावत थी बुजुर्गों की। और एक और कहावत हुआ करती थी कि हमारे परिवार में हमारे लोगों के पास रोटी नहीं है, हम इस बात से दुखी नहीं है, हम इस बात से खुश हैं कि सामने जो रोटी खा रहा है उसकी रोटी छीनी जाए, उसका घर तोड़ा जाए, उसके बच्चों को बेरोजगार किया जाए। हमारे बच्चे बेरोजगार है, हमें फिक्र नहीं। हमारे पास रोटी नहीं, उसकी फिक्र नहीं। हमारे पास पहनने को कपड़ा नहीं, उसकी फिक्र नहीं। हमारा रोजगार खत्म हो रहा है, उसकी फिक्र नहीं। आज देश को बीजेपी ने यहां लाके खड़ा कर दिया है सर। पहले जो चुनाव होते थे उसमें होता था कि मुसलमानों को डराया जाता था हिंदुओं से कि हमको वोट दो वरना हिंदू तुम पे सवार हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने सेम प्लेटफॉर्म पे खाली कंसेप्ट बदल दिया। अब वो 80% हिंदुओं को डराती है कि 20% मुसलमान तुम्हें खा जाएंगे, और वो 80% डर रहे हैं। जी, आप बात कीजिए, कहते हैं देखिए हुकूमत में आ जाएंगे, देश पे कब्जा लोग कर कहते हैं लेंगे, कि आपका भी काफी सहयोग है इस डर के वातावरण हो में। जाएंगे। सर मैं तो बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। अब आप इल्जाम लगा लीजिए, वो तो अलग की बात है सर। मैं तो ये कह रहा हूं कि जो चुनाव है वो रोजगार पे होना चाहिए, चुनाव झूठ और सच पे होना चाहिए, चुनाव भुखमरी पर होना चाहिए, चुनाव महंगाई पे होना चाहिए। जितनी देर मैं बोला हूं उतनी देर में एक बार बताइए कि मैंने हिंदू मुस्लिम किया हो। आगे भी नहीं करूंगा, पूरा चेक कर लीजिएगा। थोड़ा 15-20 कैमरे और माइक वाइक लगा लीजिए मेरे आगे। और आज इतना बदलाव आपके भीतर कैसे आ गया कि आप इस देश के स्पेसिफिक प्राथमिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं और कहते हैं 15 कैमरा लगा लो, यही बोलूंगा? इतना परिवर्तन कैसे आ गया आप में? नहीं सर, मैं हमेशा से ऐसे ही हूं। मसला यह है कि एक तरफ देश और एक तरफ दल, तो पहले देश को चुन लीजिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं वो कहते हैं देश बाद में, पहले हमारी सरकार, हमारी पार्टी, हमारा एजेंडा। उनके लिए देश नहीं है सर, हम लोग देश की पहले बात करते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश कर रहे हैं, आप डिबेट में और डिबेट के अलावा भी एक सच्चाई की खबरें चलाइए। इनसे पूछिए कि क्या कर रहे हो देश के लिए। चुनाव में हम लोग जा रहे हैं, चुनाव मोड शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी परेशान है, भारतीय जनता पार्टी को हार दिख रही है, भारतीय जनता पार्टी को पराजय दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी आपके 3 मित्र बैठे हैं यहाँ पे, संजय चौधरी से तो मैं पूछ ही चुका हूं। एजेंडे पे लाया जाए। आपके 2 और मित्र हैं, श्रीमान सुरेंद्र राजपूत और श्रीमान मनोज काका। मैंने इन दोनों से पूछा, तसल्ली से पूछा, हर तरह से पूछा, छत से पूछा, दरवाजे से पूछा, खिड़की से पूछा, हर तरह से पूछा, पर ये कुछ अपनी तैयारी बता ही नहीं रहे। अब मैं क्या करूं इनके साथ, कैसे पूछूं? नहीं, मसला देखिए, विपक्ष से आप तैयारी पूछ रहे हैं। मसला यह है कि सरकार अपना एजेंडा पहले साफ करे।
सरकार से आप पूछ नहीं रहे। अब इनसे पूछिए। अगर अब आपको कमाल बताऊं, आपसे बड़ी मजेदार बात, नाम नहीं लूंगा, 2014 से पहले जब मैं डिबेट में जाया करता था तो एक टीवी की एंकर महोदया हुआ करती थी, वो हमसे कहती थी उस वक्त 2014 से पहले कि इतनी महंगाई, 360 का सिलेंडर 390 का हो गया है, सरकार बदलना चाहिए, 60 रुपए का डॉलर है और सरकार बदलना चाहिए। और पेट्रोल देखिए कहां पहुंच गया है, 58 रुपए और 60 रुपए पेट्रोल बिक रहा है, और देखिए लूटमार मची हुई है और कांग्रेस पार्टी लूट रही है। तो हम कहते थे हाँ बात तो आपकी ठीक है, महंगाई कम होना चाहिए। वही एंकर महोदया हमसे टकरा गई अभी पिछले साल। तो मैंने जब उनसे कहा कि 100 रुपए का पेट्रोल बिक रहा है, अरे सुनिए तो उन्होंने जवाब क्या दिया, कहने लगी वकार भाई देखिए वो पैसा तो खजाने में जा रहा है देश के। तो हमने कहा अच्छा ये 2014 के बाद से जो पैसा है पेट्रोल का वो खजाने में जा रहा है, कहने जी, और हमने 2014 से पहले कहा जाता था मनमोहन जी की जेब में जाता था। हाँ, पर ऐसे जेब में जाता था। पर ऐसी डिबेट्स में मतलब आप खूब अंदाजा जाया लगाइए, करते हैं आजकल। एंकर सर एंकर्स का स्टैंडर्ड देखिए, आप पत्रकारों का स्टैंडर्ड देखिए, मतलब वो जूता वूता पहनकर आंखों में घुसे जा रहे हैं। अब लड़ाई जो है, लड़ाई समझिएगा आप, होता क्या है, होता क्या है सर कि लड़ाई जो है वो कई प्लेटफॉर्म पे लड़ी जा रही है। तो कैसे आप निपट पाते हैं? कई फ्रंट जब आपके सामने ऐसी डिबेट्स में आते हैं तो उस दुविधा का सामना आप कैसे करते हैं फिर? मैं जवाब दे रहा हूं आपको। देखिए एक साहब से मैंने पूछा, अभी परसों की बात है, मैंने कहा खाली इतना बता दीजिए कि बिस्कुट कौन सा खिलाया जाता है आपको। मैंने उनसे पूछा कि वो बिस्कुट कौन सा खिलाया जा रहा है कि आप तो बड़े वफादार हो गए, पालतू बिल्कुल। सर ऐसा मत बोलो पत्रकारों पे, ये उचित भाषा नहीं है कान से लेकर कान तक ये उचित भाषा नहीं है, गलत है सर। आप ऐसे तुलना नहीं कर सकते, आपकी असहमति हो सकती है पर आप किन्हीं पत्रकारों को ऐसे नहीं कर सकते। सर नहीं, मैं नाम ही नहीं ले रहा हूं सर, मैंने तो तुलना तो कर रहे हो सर। कौन सा खिलाया जा रहा है, मतलब गुड्डे खा रहे, अरे सुनिए सर, पार्ले जी खा रहे हैं, गुड्डे का खा रहे हैं, या प्रिया जी गोल्ड खा रहे हैं, या सोने वाला बिस्कुट खा रहे हैं, कौन सा बिस्कुट है जो आप इतने वफादार और इतने पालतू हो गए? इंडिया अलायंस वाले भी कहते हैं कि ऐसा क्या है और ऐसा क्या मिल रहा है कि बी टीम में बैठे हैं वकार साहब। नहीं, ये तो हमारी भाषा, हमारी आइडियोलॉजी, हमारी मानसिकता आपको भी पता है और इंडिया अलायंस वालों को भी पता है। मैं अपनी गारंटी ले रहा हूं, मुसलमानों की अपनी गारंटी अपनी तो ले रहा हूं कि मैं जान दे सकता हूं लेकिन कभी भी देश विरोधी लोगों के साथ नहीं खड़ा हो सकता। ये वचन है मेरा। सर हम तो जन्मजात विरोधी हैं आरएसएस और बीजेपी के। अब सामने वाला अपने को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, वो हम पे इल्जाम लगा रहा है, तो सर ये हमारी गलती नहीं है, ये उनकी गलती है। अब मैं क्या कहूं आपसे, आसिम वकार की तो एक आप जाके सर्वे करा लीजिए। मैं तो कभी बीजेपी के साथ नहीं रहा, ना मेरी बीजेपी से। अब देखिए हमको बीजेपी का एजेंट कौन करा है, खुद बीजेपी से दोस्ती करेंगे, हाथ मिलाएंगे, अपने घर दावत में बुलाएंगे, अपने घर दावत में बुलाएंगे, उनके साथ बैठेंगे, हालचाल लेंगे, हंसेंगे, गले मिलेंगे, और बीजेपी एजेंट हमें। मतलब कमाल आप देखिए कि सारे काम बीजेपी के साथ खुद कर रहे हैं और एजेंट हम हैं। हाँ, पर उनके पास ऐसी मशीन है कि आप पर ठप्पा मार के आपको चौराहे पे भेज देते हैं। नहीं, सुनिए, जो लोग कह रहे हैं उनसे तो कोई शिकायत नहीं है। जो हमें एजेंट कह रहे हैं, जो लोग इनकी बात पे यकीन कर रहे हैं, आंखों पे उनकी शक होता है और कानों पर कि क्या कमाल के लोग हैं कि सब कुछ देख रहे हैं। भाई योगी जी किसके घर गए? मेरे घर गए। प्रधानमंत्री जी किसकी शादी में गए? मेरे घर में आए। राजनाथ जी किसकी शादी में गए? मेरे घर आए। मिट्टी में किसके क्या गए? किसके यहाँ गए सर? नाम तो ले लो। दावत खाने किसके घर में? क्यों डर रहे हो सर? नाम तो ले लो। नाश्ता करने किसके घर में गए?
नहीं सर, मैं पूछ रहा हूं, जनता सब देख रही है, मैं पूछ रहा हूं भाई, मेरे घर शादी में नहीं आए, मेरे घर मरने में नहीं आए, मेरे घर हालचाल पूछने नहीं आए, मेरे घर नाश्ता नहीं किया, मुझसे दोस्ती नहीं की, मुझसे गले नहीं लगाया, मुझसे हाथ नहीं मिलाया, और एजेंट हम हो गए, एजेंट हम हो गए। सर अफसोस होता है सर। धन्यवाद वकार साहब, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। डिबेट एक के बार दूसरे आप चरण में मिला के देखिए। आपके बाकी विचारों को हम सम्मिलित